Hello to all my soul brothers and sisters. Welcome to अर्थ नारेश्वर एक आत्मिक यात्रा। आप लोग कई बार पूछते हैं कि इनर वर्क होता क्या है, सही इनर वर्क कैसे होता है। मैम हमने सब कुछ करके देख लिया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। तो इनर वर्क हम करते हैं हीलिंग के लिए। हीलिंग मतलब खुद की क्लींजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन, चक्रास, मंत्रास करते हैं तो क्लींजिंग हो जाती होगी पूरी। नहीं, ये आधी अधूरी जानकारी है आपको इनर वर्क की। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत अच्छा है, पर सिर्फ ये सारी प्रैक्टिसेस एक टूल है, मीडियम है हायर रियलम से जुड़ने का, लो एनर्जीज क्लींस करने का। ये जितनी सारी प्रैक्टिसेस होती है बस एक माध्यम होती है ताकि हमारी जो क्लींजिंग का जो प्रोसेस है, हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो सके हमारे लिए। सिर्फ ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्रॉपर इनर वर्क में नहीं आती हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, सीकर हैं। हम जो इतनी साइकिल से निकले हैं अब तक, बर्थ डेथ की साइकिल से, तो हम सीकर हैं। मैंने क्यों बोला? हम अल्टीमेट ट्रुथ को सर्च कर रहे हैं कई कई जन्मों से। हम जुड़ना चाहते हैं सत्य से। सत्य तक पहुंचने के लिए ही स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या कैसी जानकारियाँ, तथ्य, किस तरह की नॉलेज हमारे सबकॉन्शियस तक जा रही है, किस तरह के विचार हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं आसपास की दुनिया से, है ना, और क्या रियलाइज़ कर रहे हैं। जो भी हम सुनते हैं उसके बाद हम क्या रियलाइज़ करते हैं, हमारे विचार क्या बनते हैं दुनिया को लेके, और कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये करना होता है इनर वर्क में। आप तक जानकारियाँ पहुँचती हैं क्या तब आप अपने विवेक का उपयोग करते हैं, सिचुएशंस को, पैटर्न्स को खुद समझने की कोशिश करते हैं, या कहीं से कुछ भी सुन लिया तो ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर लिया, खुद का दिमाग नहीं लगाया, खुद एनालाइज नहीं किया, बस मान लिया कि अच्छा इस चैनल से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सही ही होगी। अच्छा इस चैनल से, उस चैनल से, कई कई चैनल्स को सुन के आप बस ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो कि हाँ ये सही ही बोला होगा। पर आप खुद एनालाइज कीजिए, आप कोई भी गाइडेंस, कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज आप तक पहुंचती है, आप उसे सुनते हैं। खुद भी रिसर्च वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए। इनर वर्क इसलिए किया जाता ताकि अपने ट्रिगर्स, एक्सपीरियंसेस को लेके हम अवेयर रहें, सजग रहें, हमेशा सही गलत के चुनाव के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। अपने इश्यूज को खुद ही पहचानना और उनसे बाहर निकलना, इसी प्रोसेस से हमारी लर्निंग होती है जो कि लाइफ टाइम तक ये चलता है। ये जो एनालाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रही हूँ, उस प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि ऑब्जर्व करते रहना होता है, तो ये लाइफ टाइम तक चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क सिर्फ 4 या 5 साल तक ही चलता है, ये लाइफ टाइम तक का प्रोसेस रहता है। यही ट्विन फ्लेम्स को करना होता, खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता, बेटर वर्जन बनने के लिए। आपका काउंटर पार्ट सिर्फ आपको ट्रिगर करता है उस इनर वर्क के लिए। जैसे डीएम अगर टेक्स्ट कॉल को इग्नोर करते हैं, तो जब तक आप लो एनर्जीज में रहेंगे तो आप हर्ट होते रहेंगे, गुस्सा आएगा। पर जैसे ही थॉट्स पर वर्क करते हैं तब आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने थॉट्स को पॉजिटिव करते हैं, जैसे डिटैचमेंट आपने सीख लिया है ना, तो तब आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो आपने एक्सेप्टेंस लर्न कैसे किया?
पहले इशू आइडेंटिफाई किया होगा, एनालाइज किया होगा, है ना, यानी कि सोचा होगा उस सिचुएशन को लेके, उस पैटर्न को लेके कि ये रिपीट क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप आइडेंटिफाई करते हैं, अंदर झांकते हैं अपने अंदर। एक वक्त होता है कि जब आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को ही ब्लेम करते हैं उसके उस बिहेवियर के लिए, पर आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, पैटर्न फिर से रिपीट होते जाते हैं हर रिलेशन में। तो आप एनालाइजेशन के प्रोसेस शुरू कर देते हो, ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को शुरू कर देते हो कि कहाँ गलती हो रही है। फिर एनालाइज करने के बाद फिर आपको लगता है कि ये मेरी ही एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है जो मुझे हर्ट कर रही है। मैं ही कुछ बहुत ज़्यादा दुनिया से, सोसाइटी से, फैमिली से, चारों ओर से सबसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो उसी एक्सपेक्टेशन को आप रिलीज़ कर देते हैं लास्ट में और एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। फिर डीएम, एक बार एक्सेप्टेंस आप सीख जाते हैं तो फिर डीएम कितना ही इग्नोर कर दे, एक्सेप्टेंस के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। ये होता है कंप्लीट इनर वर्क, तब जाके आप बैलेंस्ड होते हैं। पर ये इतनी सारी लर्निंग्स, ये तो सिर्फ मैंने एक ही एग्जांपल दिया आपको। बहुत सारे इश्यूज हमारे अंदर होते हैं जो हम एनालाइज कर करके ही सारे हील करते हैं। तो इतनी सारी लर्निंग्स 5 या 10 दिन की नहीं होती है, महीनों महीनों, सालों सालों लग जाते हैं इनको हील होने में, रिलीज होने में। अगर व्यक्ति खुद एनालाइज करता है तो, अगर वो एनालाइज का प्रोसेस उस पर चलता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है, खुद के अंदर झांकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों में ही वो कमियां ढूंढ रहा है, ब्लेम किए जा रहा है। अगर दूसरों को ही ब्लेम करते रह जाएंगे तो हमारे खुद के अंदर के इश्यूज कभी नहीं हील हो पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कमियां होती है। तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी कुछ डिस्टॉर्शन हो सकता है, कुछ कमियां हो सकती है, कुछ हो सकता है जो हमें हील करना है। तो खुद के भीतर झांकना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फुली बैलेंस्ड हो पाते हैं आप। तो एनर्जीज के साथ ही अपने कॉन्शियस पर भी वर्क करना होता है। कॉन्शियस यानी कि अपने थॉट पैटर्न पर भी वर्क करना होता है कि हमने कैसे विचार रख रखे हैं, नेगेटिव हैं, कैसे हैं। तो ये सब आपको ही पहचानना होता है। ये करंट रीडिंग्स देख के, करंट फीलिंग देख के, पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, रीडिंग है, कलेक्टिव में क्या रीडिंग है, ये सारे वीडियोस देखना इनर वर्क में कभी नहीं आते हैं। ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी बताया, इस तरीके से आप अपना इनर वर्क शुरू कीजिए आज से ही। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप अपने पेन, ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे। आपका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ ग्रोथ पर रहेगा और सेल्फ लव पे रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।